चंबेती बूटी मुर्शिद मन विच लाई अल्लाहू ओ अल्लाहू ओ अल्लाहू। पंजाब के सूफ़ी बुज़ुर्गान दीन में हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक मुमताज़ मकाम है। आप अपने अहद के एक वली व कामिल बुज़ुर्ग और पंजाबी ज़ुबान के एक अजीम सूफ़ी शायर हैं। आपकी शायरी में एक रूह परवा तासीर, मिठास और चाशनी पाई जाती है। सुल्तानुल आरफीन आपका लक़ब है और शाहजहाँ के अहद में एक बड़े ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है जो कि ज़िला जंग में मौजूद है, आबाद है। आज हम उसी जगह मौजूद हैं जहाँ हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आज हम उनकी ज़िंदगी के अहवाल और तालीमात के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नफियस बात दा पानी पीता पानी मिलया हर जगह। सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह 1039 हिजरी को यकुम जुमदुस्सानी के रोज़ पैदा हुए। ईस्वी लिहाज से 1630 हिजरी थी, 17 जनवरी का दिन था। और आप जो है जिस दिन पैदा हुए वो जुमेरात का दिन था, फजर का वक्त था। कस्बा शोरकोट जो कि ज़िला जंग में वाक़ है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ आपकी पैदाइश हुई। और आपका ताल्लुक़ ऐवान कबीले से था। और ऐवान कबीला जो है उसका सिलसिला नस्ब जो है, शजरा नस्ब, वो हज़रत अली से जाकर मिलता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो गैर फ़ातिमी औलादें हैं, यानी वो औलादें जो हज़रत बीबी फ़ातिमा के अलावा जो दूसरी अज़वाज से हुई, उनमें से आपका ताल्लुक़ है। आपके वालिद बायज़ीद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक सिपाही थे, पेशावर सिपाही थे और शाहजहाँ बादशाह के लश्कर में एक अहम मनसब पर आप फाइज़ थे। एक नहायत परहेज़गार और नेक शख्स थे आप, हाफ़िज़ कुरान थे, शरीयत और तरीक़त के पाबंद थे। आपकी वालदा का भी यही मामला है। आपकी वालदा रास्ती बीवी जो थी वो एक नहायत परहेज़गार और नेक खातून थी और तमाम ख़ानदान और तमाम लोग मुतअर्रिफ़ थे उनके जो आरफाना मामलात थे, उनकी परहेज़गारी के, उनकी तहारत के। और सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो अपनी ज़ाहिरी तालीम है वो फॉर्मली नहीं हासिल कर सकी, उन्होंने अपनी वालदा से हासिल की। और जैसा कि कहा भी जाता है कि माँ की गोद जो है वो सबसे पहली तालीम गाह होती है किसी भी इंसान की, यही मामला रहा। और आपने अपनी वालदा से सारे मामलात सीखे। आप ख़ुद कहते हैं कि मैं ज़ाहिरी तालीम तो हासिल ना कर सका, लेकिन बातनी उलूम ने और बातनी तालीम ने, बातनी इल्म ने मेरी दुनिया को, मेरी ज़िंदगी को पाक कर दिया। इस तरह के बुज़ुर्ग जब पैदा होने वाले होते हैं तो उनके वालिदैन को इल्हामी तौर पे बता दिया जाता है कि एक नेक रूह का ज़हूर होने लगा है आपके घर में। और यही मामला जो है पेश आया आपकी वालदा के साथ, आपको बता दिया गया। ये भी इल्हामी तौर पे बताया गया आपको, आपकी वालदा को, कि बाहू का लफ्ज़ जो है वो इंक्लूड किया जाए आपके नाम के साथ। और ये हुआ। आप ख़ुद फरमाते हैं, नाम बाहू मादरे बाहू नेहाद, जान का बाहू दाइनी बाहू नेहाद, यानी बाहू की माँ ने नाम बाहू रखा क्योंकि बाहू हू के साथ रहा। बचपन से ही आपके साथ गैबी मामलात होना शुरू हो गए थे। और इस तरह के बुज़ुर्गों के साथ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये मामलात बचपन से ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि अल्लाह के सेलेक्टिव बंदे होते हैं, ख़ास रूहें होती हैं। आपके साथ भी ये अरफाना और गैबी मामलात बचपन से ही शुरू हो गए थे। और चेहरे पे आपके इस किस्म का एक नूर था कि जो भी आपको देखता, जिस शख्स की भी चेहरा मुबारक पे आपकी नज़र पड़ती, वो ईमान ले आता। अल्लाह की ताकत से आपके चेहरे पे जो नूर था उसको देखते हुए ईमान ले आता था। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में अब्दुर्रहमान जिलानी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर ज़ाहिरी बैत की और एक ही मुलाकात में उनसे रूहानी और बातिनी फैज़ और मरातब हासिल की। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिलसिला सरवरी क़ादरी से है। जियो मुर्शिद कामिल, जियो मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद
कामिल बाहू। जैसा कि आपको पता है कि आज हम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ के ऊपर मज़ार मुबारक है, साथ ही में मस्जिद है और यहाँ पे बैठे लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये साथ ही में आपके उल्टे हाथ पे मेरे ये सराय खाना है वहाँ तक, और यहाँ पे हज़ारों लोग आके क़याम पजीर होते हैं। सोने का भी यहाँ पे इंतज़ाम है और सीधे हाथ के ऊपर पीछे लंगर खाना भी है, यहाँ पे लंगर तकसीम होता है। हज़ारों लोगों की तादाद पे लोग यहाँ के लंगर यहाँ पे लेकर जाते हैं। और इस जगह की खुसूसी बात आप ये देखिए, यहाँ से कोई खाली पेट नहीं जाता, कि ये इस जगह की बरकत है कि यहाँ लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, यहाँ पे लोग फैज़ हासिल करते हैं यहाँ से। और साथ साथ आज जुमे मुबारक का दिन है तो यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद थे। मैंने अपनी आंखों, क्या नूरानी हसीन समत है। तो ये सिर्फ बातें बोलने से नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसको ये अगर एक्सपीरियंस करना है, ये रूहानियत, ये नूरानियत, तो यहाँ आके करें। और ये एक हसीन खूबसूरत एक आपके लिए, आपकी रूह के लिए एक नया तजुर्बा है। तो ज़रूर आइए यहाँ पे। सुल्तान बाहू कादरी सिलसिले से तल्लुक़ रखते हैं। हज़रत गौस आज़म अलैहिर्रहमा के ख़ास गर्विदा हैं, बल्कि यूँ समझिए फ़ना है उनकी ज़ात में, तो यही नज़र आता है। उनके जो शायरी है उसमें वो बार बार उनका तज़किरा करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ ये है कि हज़रत सुल्तान बाहू को हमने सिर्फ़ एक शायर की हैसियत से ही सामने लाए हैं कि वो शायर से, शायर में मस्ती से बातें कर दी, हू की गर्दान उनके यहाँ है और ये वातुल वजूद के तसव्वुर की गर्दान थी। लेकिन सुल्तान बाहू एक आलिम थे। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी रूहानी रियाज़त में और लोगों को रूहानी फैज़ पहुँचाने में बसर की। वो दूसरे सूफिया की तरह दरवेशाना ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, वो अपनी हस्ब मामूल ज़िंदगी गुजारते थे जिसके अंदर लोगों की खिदमत करना, खेती बाड़ी करना, वो सारे काम करते थे। साथ साथ अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। वो अल्लाह की याद में हमेशा मसरूफ़ रहते थे। और इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है, अबियात बाहू इसका नाम है, और एक इंतहाई बाकमाल और मुनफरिद किताब। यानी कि इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें जितने भी मिसरे लिखे हुए हैं वो हू पे ख़त्म होते हैं। ज़बरदस्त बात है ये। और हू जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ज़्यादातर मखसूस, बिल्कुल ख़ास तौर पे ज़िक्र इलाही के लिए भी हू का विर्द किया जाता है। ज़िक्र की ख़ास तौर पे जब महफ़िलें होती हैं तो अल्लाह हू का और हू का विर्द किया जाता है। इस इसम को एक ख़ास ताकत हासिल है, इसमें ख़ास बातें छुपी हुई हैं। अच्छा, इसका एक अलग सुरूर है। बिल्कुल हू का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसको मौसीकी से भी रिलेट करें, बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो एक सब बेस चल रहा होता है आपकी बिल्कुल सोल की ज़ात का और आपका वैसे ज़ात का, उसके नेचर अंदर का जो ये सुर है, हू बहुत एक अहम किरदार सा लगता है। बिल्कुल ख़ास तौर पे ये किताब में, इस किताब में भी ख़ास तौर पे जो है एक म्यूज़िकलिटी और एक मौसीक़ियाती जो है सुरूर का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा है। आप उसको पढ़ते हुए भी आपको एक, आप गा नहीं रहे चाहे कलाम, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। वो बड़ा मशहूर शेर जो सारी दुनिया ने गाया, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, वो इसी किताब से है। और बड़ी बाकमाल किताब है। आप सबका इत्तेफाक हो तो उसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों हम इस किताब के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, दुनिया क्यों गाती रही है इस कलाम को। और एक और ख़ास बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि आपका जो लिखा हुआ कलाम है आपको मुमताज़ करता है, मुनफरिद करता है दूसरे सूफ़ी शायरों से। और उसकी ख़ास बात ये भी कि आपकी जो शायरी है वो शरीयत और तरीक़त के हिसाब से, मतलब बहुत सारे शौरा ऐसे हैं जो एक तरह से उस जोन के अंदर गए जहाँ से एक मुख्तलिफ ज़ुमरे में बात चली जाती है, लेकिन आपका जो कलाम है वो बाकायदा शरीयत के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक है। और अहमद, अभी मैं पढ़ रहा था कि फ़कीरी के मामलात जो हैं उसमें भी आपका जो है ना वो मतलब एक बड़ा कमाल है।
الگ ہی مقام ہے، بالکل الگ ہی مقام ہے. اور 140 تقریباً کتابیں لکھی، اس میں سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ 40 باقی بھی ہیں. اور یہ بھی ایک خاص بات ہے آپ کی کتب کے بارے میں کہ پیر کامل تک رہنمائی کریں گی، بلکہ خود پیر کامل بن جائیں گی. کتاب خود پیر بن جائے، خود پیر کامل بن جائے، آپ کو خود رہنمائی کرتے ہوئے. اور فقیری کی اور معرفت کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑے سادہ الفاظ میں کیا بات اس طرح سے بیان کی کہ کیونکہ احمد کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب ریلیجن کا معاملہ آتا ہے بہت کمپلیکسٹیز میں بھی پھنس جاتے ہیں. آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے. بالکل. وہ ایک روحانیت کا جو ایسپیکٹ ہے کہ وہ جب آپ خدا سے لو لگاتے ہیں، جب آپ اس شہر میں آ جاتے ہیں اور دنیا سے آپ بالکل ایک قطع بالکل الگ حصہ کر لیتے ہیں، جب آپ کی بہت ساری چیزیں وہ خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے ولی اللہ بڑے قریب اللہ کے لوگ تھے. بالکل بے شک. اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ، خوش قسمت ہیں بر صغیر کے رہنے والے، یہاں کے باسی کے. بے شک. یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ ان گنت ایسی ہستیاں آئیں اور آباد ہوئیں اور اس جیسے باکمال چیزیں لکھیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج خود موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کتابوں کی صورت میں، اپنے کلام کی صورت میں، اپنی سیرت کی صورت میں موجود ہیں آس پاس ہمارے. الف لا سلطان باہو کے ہاں علم ان کی واردات تھا، ان کا تصور. یہ بھی ایک ذات یاد رکھیں کہ صوفی کی نظر بڑی بلند ہوتی ہے. وہ بڑی چیزیں ہم حدیث کی شرح کرتے ہیں، دیکھ کر جرح و تعدیل کرتے ہیں کہ یہ اس پر جرح ہو جائے، راوی کیسا ہے وہ کیسا ہے. لیکن صوفی اپنی نگاہ بصیرت سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو ہم کوشش کرنے کے باوجود نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو تصور ہے صوفیہ کا کہ وہ سیدھا تعلق رکھتے ہیں ذات سے، سلطان باہو کے ہاں یہ تصور بڑا واضح ملتا ہے، بڑا واضح ملتا ہے کہ جیسے نظر ٹکی ہوئی ہے ایک وجود پر اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ راستے کے سلسلہ علم کے بجائے مرکز علم تک پہنچ کے کہہ رہے ہیں. سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر لمحہ حق تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان حق کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائی. آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں. ان کتب کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انہیں ادب اور اعتقاد سے پڑھنے والے کی مرشد کامل تک رہنمائی ہو جاتی ہے. اپنی تمام کتب میں آپ نے معرفت الہی کی منازل طے کرنے کے لیے راہ فکر اختیار کرنے اور مرشد کامل کے زیر نگرانی ذکر و تصور اسم ذات کی تلقین کی ہے. آپ ذکر و تصور اسم ذات کو قلب یعنی باطن کی کلید فرماتے ہیں، جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور تجلی روح کے بعد طالب حق کو دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اعلیٰ ترین مقامات عطا ہوتے ہیں. ہر جگہ ہر جائی ہوں. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں 30 سال اس ایسے شخص کی تلاش تھی جس کو وہ وہاں پہنچا سکیں جہاں وہ خود ہیں، لیکن ایسا طالب حق نہ ملا. یکم جمادی الثانی کی جمعرات کو سن 1102 ہجری کو وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. ضلع جنگ میں ان کا مزار مبارک موجود ہے. میں آج یہاں موجود ہوں ان کے قدموں میں. بڑا روحانی، بڑا نورانی سما ہے. ان کا عرس ہر سال یکم جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ہوتا ہے. لاکھوں لوگ دنیا بھر سے یہاں شریک ہوتے ہیں اور بڑا حسین سما ہوتا ہے، بڑا نورانی سما ہوتا ہے. الف لا چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. اللہ اللہ الف لا چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. اللہ